फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ कन्यादान के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की हो ना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो इसका उत्तर है, दया, धैर्य, सरलता, कोमलता, करुणा आदि स्त्रियों के आधारभूत गुणों के कारण घर की बुनियाद तथा सुख शांति टिकी रहती है। अतः माँ चाहती है कि उसकी बेटी इन गुणों को नहीं छोड़े, इसलिए उसने कहा कि लड़की होना। माँ ने बेटी को लड़की जैसी दिखाई ना देने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि उसके घर महान गुणों को उसकी कमजोरी मानकर ससुराल वाले उसका शोषण कर सकते हैं। माँ को जीवन का अनुभव है, अतः वह जानती है कि उसे अपनों के द्वारा ही अत्याचार सहना पड़ सकता है। तो इसमें यही कहना चाहते हैं कि लड़कियों में कई ऐसे गुण होते हैं जो उनमें उन्हीं के कारण घर में सुख शांति बनी रहती है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के उस गुण को कमजोरी मान करके सामने वाले उनका फायदा उठाते हैं। तो इसी वजह से माँ ने अपनी बेटी को चेतावनी दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में स्त्रियों की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। ससुराल में वह घर भर के लिए भोजन बनाती है, सबकी सेवा करती है, किंतु यह विडंबना है कि दहेज मांग के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है, आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर कर दिया जाता है। तो मतलब इस पंक्ति का यही कहना है कि आज के समय में हमारे समाज में इतना खराब स्थिति हो चुका है लड़कियों का कि उन्हें अपने घरों में भी मौत का सामना करना पड़ता है, शोषण का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ उन्हें मजबूर भी किया जाता है ताकि वो आत्महत्या कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो इसका उत्तर है, माँ ने बेटी को सचेत करना इसीलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी अनुभवी आंखों ने यह भाप लिया था कि उसकी भोली भाली बेटी को विवाह के पश्चात वस्त्र आभूषणों से मिलने वाली खुशी का एहसास तो है, पर उन कटु सत्यों का ज्ञान नहीं जो उसे संबंध में बांधकर गुलाम बना सकते हैं। माँ अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित देखना चाहती थी, अतः उसे अत्याचारों से मुक्त रखने के लिए सचेत करना आवश्यक समझती है। तो उनको ये पता चल चुका था कि उनकी जो बेटी है वो अभी चकाचौंध में अब आगे की समस्याओं के विषय में नहीं सोच पा रही है, इसी वजह से वो उन्हें सचेत करना ज़रूरी समझती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ ललब्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो मतलब उसके विषय में लिखना है। तो धुंधले प्रकाश की पाठिका होने का अर्थ है कि विषय का अस्पष्ट ज्ञान, बेटियां को विवाह के उपरांत वस्त्र आभूषणों तथा परिजनों से मिलने वाली खुशी की जानकारी तो है, पर जीवन में मिलने वाले दुखों की समझ नहीं। तो इसका यही अर्थ है कि बच्चों को जिनकी शादी होती है उन्हें कम उम्र में ये तो दिखता है कि अभी उनको क्या क्या सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन वह अपने जीवन में आगे बढ़ करके जो उनके तकलीफों का सामना करना है वो उनके विषय में नहीं सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? तो इसका उत्तर है, बेटी माँ के सबसे निकट तथा सुख दुख की साथी होती है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर बेटी के साथ माँ बात कर सकती है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि बेटी के साथ माँ हर सुख दुख बांटती है, अतः उसके ससुराल जाते समय माँ हृदय से बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, अतः बेटी का जाना उसे अंतिम पूंजी खो जाने लायक लगता है। तो मतलब माँ बेटी का रिश्ता ही कुछ इस प्रकार होता है कि माँ के साथ ही बेटी अपना सारी दुख सुख बांटती है, माँ अपना सारे दुख सुख बांटती है। तो इसी वजह से उनको लग रहा था कि उनकी अंतिम पूंजी भी अब उनसे दूर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, घरेलू जिम्मेदारियों संभालते हुए गृहिणी की भूमिका निभाना, किंतु अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देना, वस्त्र आभूषण में के बंधन में बंध कर अपनी स्वतंत्रता का हनन ना होने देना। तो वह उन्हें यही बात बताती है कि तुमने घर को तो संभालना, पर इससे अपने आत्मसम्मान पे नहीं आने देना। तुमको जो पहनना है, जैसा पहनना है पहनो, उसमें बंद कर नहीं रह जाना, अपनी स्वतंत्रता को नहीं खो देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो इसमें आप लिख सकते हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें आप पॉइंट दे सकते हैं, धन संपत्ति या वस्तुओं
का किया जाता है, इंसानों का नहीं। सॉरी, दान संपत्ति या वस्तुओं का किया जाता है, इंसानों का नहीं। तो कन्यादान किसी भी तरीके से सही बात नहीं है। कन्या के साथ दान शब्द से ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा या अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं। तो मतलब इससे यह भी महसूस होता है कि उस पर्टिकुलर लड़की का कोई अस्तित्व नहीं है जिसे दान कर दिया जा रहा है। दान की गई वस्तुओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, किंतु विवाह के बाद भी बेटी का मायके इससे संबंध बना रहता है। तो आप ये भी पॉइंट बता सकते हो कि ऐसा थोड़ी है कि बेटी छोड़ देती है अपने मायके को, वो तो आती जाती रहती है। तो कन्यादान बिल्कुल भी सही शब्द नहीं है लड़कियों के साथ जोड़ने लायक। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि अपनी वास्तविक स्थिति पर गौर कर सचेत रहना चाहिए। माँ और बेटी की मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, अतः माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी को यह सीख दे कि घर जिम्मेदारियों तो वह संभाले, पर अपनी सुरक्षा और सम्मान में भी आँच ना आने दे, ताकि कोई उसका अपमान या शोषण ना कर सके। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि हमें सबका ध्यान तो रखना ही चाहिए, परंतु उससे भी पहले हम लोग अपना ध्यान रखें, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही था इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर गाइस। अगर आपको किसी भी और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।